इतना बड़ा कांड करने की हिम्मत कैसे आई इन लोगों में। आज समाज में फ्री फॉर ऑल चल रहा है। मुस्कान और साहिल को भी लगता था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कांड की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। मेरठ का नीले ड्रम वाला ट्विस्टेड लव स्टोरी कांड। एक बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगा दिया, चाकू मारा, टुकड़े किए और फिर नीले ड्रम में सीमेंट डाल करके सील कर दिया, जैसे कोई मसाला डिब्बा पैक कर रही हो। लेकिन सवाल यह है, ये हुआ क्यों? क्या ये बस एक प्यार का खौफनाक एंड गेम था या इसके पीछे कुछ और डार्क छुपा हुआ है? इस वीडियो में हम खोलेंगे इस कांड के पीछे का पूरा सच और ये भी बताएंगे हमारा देश अपराधों का हब क्यों बनता जा रहा है। तो सीट बेल्ट बांध लो, लास्ट तक देखना मत भूलना वरना स्पॉयलर्स मिस हो जाएंगे। तो पहले समझते हैं नीले ड्रम वाला मामला आखिर है क्या। यह है 2025 की सुपर थ्रिलर स्टोरी। सौरभ राजपूत 29 साल का मर्चेंट नेवी का ऑफिसर अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने लंदन से इंडिया आया। सपना था परिवार के साथ चिल करने का, लेकिन उसकी बीवी मुस्कान रस्तोगी और उसका साइड किक साहिल शुक्ला पहले से ही अपने लव ट्रैक में बिजी थे। सौरभ का आना इनकी वाइब खराब कर देने वाला था, तो इन्होंने सोचा चलो इसे ही परमानेंटली ऑफ कर देते हैं। 3 मार्च की रात सौरभ को नशीली चाय पिलाई, बेहोश किया और फिर शुरू हुआ हॉरर शो। चाकू से दिल पे वार, गर्दन हाथ काटे और शव को 15 टुकड़ों में बांटा। लाइक सीरियसली ये लोग कसाई थे क्या? फिर सारे टुकड़े नीले ड्रम में डाले, ऊपर से सीमेंट का टॉप अप करके सील कर दिया। इतनी सफाई से काम किया कि कई दिन तक किसी को भनक तक नहीं पड़ी। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब मुस्कान ने अपनी मम्मी को कन्फेशन दे दिया, मम्मी मैंने सौरभ को ड्रम में डाल दिया है। मम्मी ने पुलिस को बुलाया और ड्रम काटा गया और सौरभ की लाश निकली। अब बोलो ये सुन के तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है? कोई इतना साइको कैसे हो सकता है यार? भाई सिर्फ प्यार व्यार था या कुछ और डार्क चल रहा था? अब असली टी स्पिल करते हैं। इस हत्या का रूट कोज क्या था? ऊपर से तो एक लव ट्रायंगल दिखता है, पति पत्नी और वो वाला, लेकिन थोड़ा जूम इन करो तो ये एक इमोशनल ड्रामा नहीं था। मुस्कान और साहिल नशे के ओजी प्लेयर्स थे, ड्रग्स का चक्कर था। भाई सौरभ के मम्मी पापा का कहना है कि उसने मुस्कान को बार बार बोला था साहिल से दूर रहो, वो टॉक्सिक है, लेकिन मुस्कान को साहिल का बैड बॉय वाइफ छोड़ना ही नहीं था। साहिल को डर था कि सौरभ आएगा और उसका गेम ओवर कर देगा, और ऊपर से पैसे का लालच। सौरभ की जॉब मस्त थी, मोटी सैलरी, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, ये सब देखकर मुस्कान ने सोचा मार दो सब मेरा। लेकिन ये पर्सनल ग्रीड तो एक तरफ है, असली सवाल ये है इतना बड़ा कांड करने की हिम्मत कैसे आई इन लोगों में? जवाब है हमारे सिस्टम का ढीलापन। इन दोनों को यकीन था कि पकड़े गए तो भी जुगाड़ से बच जाएंगे, और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? हमारे देश के नेता, जज, पुलिस के एपिक गठजोड़ से। अब सुनो, ये 2018 से पहले हमारे पास में एडल्ट्री लॉ था, IPC 497। मतलब अगर कोई बंदा किसी की बीवी के साथ अफेयर करे बिना पति की परमिशन के तो 5 साल की सजा थी। लेकिन हमारे कूल सुप्रीम कोर्ट जजों ने 2018 में इसे कैंसिल कर दिया, साथ में लिव इन को लीगल भी कर दिया। नतीजा, आज समाज में फ्री फॉर ऑल चल रहा है। और जब जजों ने यह कानून हटाया तो हमारे PM साहब ने इसे दोबारा क्यों नहीं बनाया? चाहते तो गैजेट छाप करके रीलोड कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि केओस से फायदा है भाई। जितना समाज में मैस रहेगा, प्यार, धोखा, हत्या, लोग उतना ही बिजी रहेंगे। 3 परिवार बर्बाद हो रहे हैं ऐसे कांड में, और जो अनरिपोर्टेड है उनकी तो गिनती नहीं है। ये सब एलिट को सूट करता है। लोग आपस में लड़ते रहे तो देश की लूट पर ध्यान ही कौन देगा? शांति रहेगी तो सवाल उठेंगे, अरे नेताजी क्या कर रहे हैं? तो बस ऐसे कानून हटाओ, केओस बढ़ाओ और लूट चलती रहे। अब सिस्टम की पोल खोलते हैं। कोई इतना बड़ा कांड करे और सोचे कि बच जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सजा मिलना मीम बन चुका है। NCRB की रिपोर्ट चेक करो, 5 करोड़ से ज्यादा केस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। हत्या जैसे केस में भी 10-15 साल लग जाते हैं फैसले के लिए। क्यों? क्योंकि नेता, जज, पुलिस का नेक्सस है। जजों के घर से नोटों की गड्डियां निकल रही है। क्या बात कर रहे हैं? पुलिस रिश्वत ले रही है और नेता चिल मार रहे हैं। मुस्कान और साहिल को भी लगता था पकड़े गए तो पैसा फेंकेंगे, सेटिंग कर लेंगे। अपराधियों का हौसला अभी आसमान पर है दोस्तों, क्योंकि सजा का डर 0 है। रेप, मर्डर, लूट, हर दिन कोई ना कोई ट्रेंडिंग कांड। समाज में डर खत्म हो चुका है क्योंकि सिस्टम ही फेल हो चुका है। दोस्तों, नीला ड्रम कांड सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, यह हमारे सिस्टम की एपिक फेलियर की कहानी है। जब तक कोर्ट सुधरेंगे नहीं, नेताओं की लूट बंद होगी नहीं, तब तक सौरभ जैसे लोग गेम ओवर होते रहेंगे। अब तुम बताओ, ये सिस्टम बदल सकता है क्या? हमारा सॉल्यूशन है, PM को चाहिए कि एक नया कानून लाए जिससे कोर्ट्स और पुलिस फिक्स हो सके। उसका ड्राफ्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर लागू हुआ यह कानून तो तुरंत और निष्पक्ष न्याय मिलना शुरू होगा।
तुम्हारा क्या प्लान है इस मैच को ठीक करने का, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वरना अगला कांड मिस हो जाएगा। जय हिंद।